हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग 2005 के बीपीएससी सेट को बना रहे हैं और यह जो है 2005 का यानी यह जो सेट है इसका यह अंतिम पार्ट है। यानी इसके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और यह जो अंतिम पार्ट यानी पार्ट 3 है। तो चलिए इस 2005 के अंतिम सेट के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों, मौर्य काल में जो है शिक्षा का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है आपका तक्षशिला था। और तक्षशिला से ही जो है आपका कौटिल्य है, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। फिर इनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर जो है पतंजलि, महर्षि पाणिनि, जीवक, ये सारे जो थे इस तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय से ही जो पढ़ कर के जो है यानी यहाँ के ही ये छात्र थे। और जो चाणक्य थे, ये चाणक्य यहाँ पर जो आचार्य के रूप में भी यानी वो एक शिक्षक के रूप में भी वह कार्य कर चुके थे। तो आपका मौर्य काल में शिक्षा का सब प्रमुख जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह इंडिका थी। यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज था यह सेल्यूकस निकेटर का जो है यह राजदूत था। और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का जो संस्थापक है, इसके दरबार में यह जो है लगभग 14 वर्ष जो है यह रहा था। तो यह मूल रूप से मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। और यह जो है आपका यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसने जो है किस ग्रंथ की रचना की दोस्तों? तो इसने जो है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस इंडिका नामक ग्रंथ में जो है दोस्तों मौर्य शासन यानी मौर्य काल के प्रशासनों का जो है वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा आपका कश्मीर में आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और यह जो तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो ये चौथी जो संगीति थी यह कनिष्क के द्वारा जो है कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये वसुमित्र थे। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है दोस्तों जो है बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं यानी बौद्ध धर्म जो 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। एक जो है हीनयान और एक महायान। यानी इन 2 शाखाओं में जो है बौद्ध धर्म इस चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई, तो कनिष्क के शासनकाल में वहाँ जो है बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो दोस्तों, मुद्रा नामक जो यानी मुद्रा राक्षस नामक जो रचना है दोस्तों यह विशाख दत्त की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, हर्षचरित नामक पुस्तक जो है आपका वानभट्ट की रचना है। और ये वानभट्ट जो है दोस्तों हर्षवर्धन राजा था, हर्षवर्धन नाम का, उसका यह दरबारी कवि था। और मूल रूप से जो हर्षचरित जो है वानभट्ट की रचना है। इस वानभट्ट ने जो है इस हर्षचरित में जो है हर्षवर्धन के बारे में यानी हर्षवर्धन के जीवनी को जानने का एक जो है माध्यम है आपका हर्षचरित, जो कि आपका वानभट्ट की रचना है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश की स्थापना जो है दोस्तों 1206 ईस्वी में इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
की गई थी। और गुलाम वंश को जो है आरंभ में दास वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इसका जो संस्थापक था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह भी दास था। इसका एक अन्य यानी इसके बाद इल्तुतमिश जो है शासक बनता है, वह भी जो है दास था। और एक बलबन जो है शासक बना, वह भी जो है आपका दास था। तो इस वजह से जो है इस वंश को गुलाम वंश की संज्ञा दी गया। इसका संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। और दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1294 ईस्वी में जो है इस देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय जो है शासक इसका रामचंद्र देव था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। तो सभी भक्ति संतों के मध्य क्या एक समान विशेषता थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो जो आप कबीरदास को देख लीजिए, चाहे गुरु नानक को देख लीजिए, ये सब जितने भी संत थे दोस्तों भक्ति संत थे, और इन्होंने उन्हीं भाषा का इस्तेमाल किया, यानी क्षेत्रीय भाषा, यानी जिस क्षेत्र से ये आते थे। जैसे गुरु नानक पंजाब से आते थे तो उन्होंने पंजाबी भाषा का जो है प्रयोग किया। तो इसी प्रकार जो जितने भी संत थे वो जिस क्षेत्र से आते थे तो उस क्षेत्रीय भाषा का वो प्रयोग करते थे। इस वजह से है जो लोगों के बीच जो है वो लोकप्रिय भी होते थे। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब थे। तो मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे दोस्तों, तो मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब जो थे दोस्तों लोक आचरण अधिकारी थे। यानी ये जो है जनता के आचरण का जो है आकलन करते थे। ये आकलन करते थे कि जो जनसाधारण है, जो जनता है, वह इस्लाम यानी इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं कि नहीं। विशेष करके जो है शराब, मदिरा, पान और नैतिक आचरण पर जो है विशेष जोर देते थे मुग़ल काल में, मुग़ल काल के शासक। और इसी के वजह से जो है मुहतसिब नामक जो है अधिकारी की जो है जो नियुक्ति की जाती थी, यानी यह जो है लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो दोस्तों कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है आपका, यह जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की जो है सीमा रेखा बनाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि। तो बिहार की जो है दोस्तों 55% जो जनसंख्या है परम निर्धनता में क्यों रहती है यह बताना है। तो आइए हम लोग जो है कारण देखते हैं कि कौन सा सही है इसमें। तो पहला है दोस्तों कि बिहार के पास जो है प्राकृतिक संसाधनों जैसे वर्तमान में एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बिहार में जो है प्राकृतिक संसाधनों एवं संभाव्य दोनों का जो है अभाव। दूसरा है आपका कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। तो ये गलत है दोस्तों, भारत में जो है बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम नहीं है। तीसरा है आपका कि बिहार की कृषि जलवायविक जो है दशाएं वह नितांत प्रतिकूल है। तो यह भी सही है दोस्तों। चौथा है बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है। तो यह भी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी 1, 3 तथा 4 जो है आपका सही है, यानी गरीबी का कारण है बिहार की। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है यानी आपका दरभंगा, सारण, समस्तीपुर और सिवान जो है इसका सही अवरोही क्रम है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दरभंगा का है, उसके बाद सारण, उसके बाद समस्तीपुर और उसके बाद सिवान। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा कब किया दोस्तों? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दिसंबर 19-23-2004 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपाल नरेश ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। तो नेपाल नरेश ने जो है आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की दोस्तों? तो फरवरी 1, 2005 में। तो ये जो है अब दोस्तों करंट से जोड़ करके प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके पहले जो है हिस्ट्री से जोड़ करके प्रश्न पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है हमारा कि फ़िलिस्तीनी नेता है। तो फ़िलिस्तीनी नेता कौन है दोस्तों? तो फ़िलिस्तीनी नेता जो है आपका महमूद अब्बास है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडो EU शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2004 में हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों किसने किया इस सम्मेलन में, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो है इस शिखर सम्मेलन का जो है यानी प्रतिनिधित्व किया था। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के नाम के देशों की बैठक कुआलालंपुर में कब हुई? तो कुआलालंपुर में दोस्तों कब हुई यह बैठक, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी फरवरी 2003 में। अगला प्रश्न है हमारा कि नाटो नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई। तो नाटो नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक कब हुई दोस्तों? यानी बैठक आपका प्राग में हुई। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा की अध्यक्ष है। तो लोकसभा के उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष उस समय जो है सोमनाथ चटर्जी जी थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के वित्त मंत्री है। तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों उस समय, यह पूछा जा रहा है। तो आपका पी चिदम्बरम जी जो है आपका भारत के वित्त मंत्री थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए थे? तो फरवरी 2005 में किस राज्य में चुनाव नहीं हुए थे दोस्तों, यह बताना है। तो फरवरी 2005 में जो है आपका पंजाब में जो है चुनाव नहीं हुआ था। बाकी हरियाणा, बिहार और झारखंड में जो है 3 चरणों में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। तो आपका पंजाब में यह चुनाव नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए। तो फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव कब हुए दोस्तों? तो आपका इसमें से यानी कि ना तो 1 चरण में हुआ, ना 4 चरण में हुआ, ना 2 चरण में हुआ। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो न्यायमूर्ति UC बनर्जी का गठन कब किया गया दोस्तों? तो यह जो वर्ष 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था। यानी गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था, जिस समय कि मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस गोधरा कांड की घटना की जांच के लिए जो है न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि इस वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के शासक मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों उस समय यानी 2005 के गणतंत्र दिवस के समय जो है आपका यानी जो आपका मुख्य अतिथि थे वह थे भूटान से, यानी भूटान के जो है आपके शासक जो है हमारे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में उस समय
उपस्थित थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इन तीनों में से कोई भी नहीं थे। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो यानी आपका 126 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि आपका मतलब वर्तमान अनुमानों के अनुसार जो है कंपजनित सुनामी में समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि मंडल जिसने जनवरी 2003 में चीन का दौरा किया में सदस्य थे। तो इसमें सदस्य कौन थे दोस्तों? तो 22 सदस्य थे जिन्होंने कि भारतीय संसद के सदनों के प्रतिनिधिमंडल 2003 में चीन का दौरा किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 2003 में जो आसियान यानी कि दूसरी शिखर बैठक हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आसियान की जो दूसरी शिखर बैठक की जो है भारत का बैठक में भारत का तो प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों? तो यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा यह बैठक किया गया। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, मिस्टेक में मीन्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रुप 7 धनी देशों की फ्रांस की डिविले में बैठक हुई। तो फ्रांस के बैठक कब हुई दोस्तों? तो यह इसमें यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ये भी गलत है। 2003 मार्च 2003, अप्रैल 2003 या मई 2003। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के लिए चुनाव कब हुए दोस्तों? तो अक्टूबर 9 यानी 9 अक्टूबर 2004 को यह चुनाव हुए। अगला प्रश्न है हमारा कि चीन के सर्वोच्च नेता है। तो चीन के सर्वोच्च नेता कौन है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हु जिनताओ। यानी हु जिनताओ जो चीन के सर्वोच्च नेता थे उस टाइम यानी तत्कालीन। अगला है कि गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया। तो गोवा मंत्रिमंडल कब बर्खास्त किया गया दोस्तों? तो गोवा मंत्रिमंडल जो है राज्यपाल के द्वारा जो है बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2005 के चुनाव में किस राज्य का चुनाव आयोग के साथ मतगणना की तिथि को लेकर झगड़ा हुआ था? तो मतगणना की तिथि को लेकर के जो है आपका हरियाणा राज्य का जो है आपका चुनाव आयोग के साथ जो है आपका झगड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि नानावती आयोग नियुक्त किया गया। तो नानावती आयोग कब नियुक्त किया गया दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो नानावती आयोग की जो है दोस्तों वह जो है आपका 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसके जांच के लिए जो है इस आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के राज्यपाल है। तो झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो झारखंड के जो राज्यपाल उस समय थे दोस्तों आपका सैयद सिबते रजी। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है दोस्तों आपका यानी आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का जो है योगदान नहीं है। बाकी तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास और उद्योगों का विकास, इन सब का जो है आपका योगदान रहता है। अगला प्रश्न है हमारा
कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। तो वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है दोस्तों? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जो है कार्य करना जो है आपका वैश्वीकरण के पीछे का जो है मुख्य विचार होता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, जापान जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उस समय कौन थे दोस्तों? तो कोफी अन्नान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है आपका महासचिव थे। अगला प्रश्न है हमारा कि नौकरशाही का कार्य है। तो दोस्तों नौकरशाही का क्या कार्य है यह पूछा जा रहा है। तो नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना भी है, प्रशासन चलाना भी है और मंत्रियों की सहायता करना भी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। दोस्तों आगे जो है मैथ्स के क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चन को हल करना मुश्किल होता है आपका पीडीएफ में, तो इसलिए मैथ के क्वेश्चंस को मैंने शामिल नहीं किया है। बाकी 140 क्वेश्चन यानी 3 सेट के माध्यम से जो है 140 क्वेश्चन को मैंने जो है टोटली 1 बाय 1 आपका कवर किया है। तो कैसे लगे दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।